अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसमें हमें कहते हैं इन फिगर हमारे पास एक फिगर है जिसमें b इज लेसर देन a। हमारा जो b है ये लेसर देन a है, यानी a से छोटा है। c छोटा है देन d, जो c है ये d से छोटा है। शो दैट AD इज लेसर देन BC। हमें दिखाना है कि AD किस तरीके से छोटा है BC से। हमें ये क्वेश्चन में दिया गया है, जितना मैं कह रहा था कि जो B है ये A से छोटा है, जो C है D से छोटा है। एज वेल हमें कहते हैं कि आप शो कीजिए, आप बताइए किस तरीके से जो AD है ये लेसर देन BC के है। चलिए करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे, हमें क्वेश्चन में दिया गया है, मेंशन किया गया है, गिवन इन द क्वेश्चन। अगर हम देखेंगे क्वेश्चन में हम कहते हैं इन द क्वेश्चन इट इज मेंशन्ड दैट इन द क्वेश्चन इट इज मेंशन्ड दैट एंगल B इज, अगर हम देखेंगे एंगल B है स्मॉलर, ये छोटा है। एंगल B एंड C इज स्मॉलर देन एंगल B और C की भी बात है। एंगल B एंड C जो है, एंगल B एंड C इज स्मॉलर देन एंगल A एंड D। A एंड D रेस्पेक्टिवली। ठीक, अगर हम देखेंगे एंगल B एंगल A से स्मॉलर है, एंगल C एंगल D से स्मॉलर है। ये हमें मेंशन किया गया है पहले ही क्वेश्चन में कि ये दोनों एक दूसरे के मुकाबले में छोटे हैं। तो हम कह सकते हैं दैट इज B इज लेसर देन A, दैट इज B is lesser than A and C is lesser than D, जो हमें क्वेश्चन में कहा गया है, पहले ही गिवन है। नाउ सिंस द साइड अपोजिट, अब अगर हम देखेंगे नाउ सिंस द साइड अपोजिट, अब जो साइड अपोजिट होते हैं, जो इसमें साइड अपोजिट होते हैं, तो द स्मॉलर एंगल इज ऑलवेज स्मॉलर, तो द स्मॉलर साइड इज ऑलवेज स्मॉलर। जो स्मॉलर साइड का जो दूसरा साइड होगा, स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर एंगल, इसमें साइड में इसमें एंगल की बात है, स्मॉलर एंगल की बात है। एंगल क्योंकि एंगल्स में के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। जो स्मॉलर एंगल होता है उसका जो दूसरा स्मॉलर एंगल होता है उसके अपोजिट में वो भी स्मॉलर होता है। जैसे कि इसमें अगर हम देखेंगे इस डायग्राम में, जो पहले में B स्मॉलर देन A, दैट मीन्स ये स्मॉलर है। अब अगर हम इसी का अपोजिट में देखेंगे, इसका C जो है ये स्मॉलर है। B और C अपोजिट एंगल्स है, वही दोनों स्मॉलर है। वही मैं कह रहा हूं कि सिंस द साइड अपोजिट, जो साइड अपोजिट स्मॉलर एंगल के होते हैं वो ऑलवेज स्मॉलर ही होते हैं। तो हम कह सकते हैं इसमें कि जो हमारा AO है ये स्मॉलर है हमारा AO किससे, अगर हम देखेंगे BO, ये हमारी पहली इक्वेशन है। इस तरीके से अगर हम दूसरे में देखेंगे, जो हमारा OD है OC, OD स्मॉलर देन OC, ये हमारी सेकंड इक्वेशन इसमें बन जाती है। ठीक, तो इसी तरीके से अगर हम देखेंगे, अगर हम इन दोनों को एडिंग करेंगे, पहले हमने क्या किया, जो साइड अपोजिट होते हैं स्मॉलर एंगल के वो ऑलवेज स्मॉलर होते हैं। मैंने कहा
AO इज लेसर देन BO, इसी तरीके से OD इज लेसर देन OC। हालांकि डायग्राम से भी हमें पता चल जाता है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर इन दोनों को इक्वेशंस को ऐड करेंगे, ठीक, तो वहां से हमें क्या हासिल होगा, कॉमा वी गेट, तो वहां से हमें क्या निकलेगा, यहां पर हम देख लेते हैं। जब हम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, तो अगर हम देखेंगे इन दोनों इक्वेशंस को हम आपस में ऐड करेंगे, जो दोनों है, एक तो ये है और दूसरी ये है। अगर इसमें देखेंगे AO प्लस OD इज लेसर देन BO प्लस OC। इन दोनों इक्वेशंस को हमें ऐड करना है, जैसे कि हमें क्वेश्चन में यहाँ पे बताया कि इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे। सो देखो AO OD एक तो ये बन जाता है, BO OC ये बन जाता है। इन दोनों से अगर हम देखेंगे ऐड करने के बाद हमें वहां से क्या निकलता है, सो कॉमा देखो AO OD हम कह सकते हैं AD के बराबर है, प्लस करने के बाद BO OC हम कह सकते हैं BC के बराबर है। तो इसी तरीके से हम कैसे किसी हम इक्वेशन में कहते थे, आप बताइए AD कैसे लेसर देन BC है, AD इज लेसर देन BC। इस तरीके से ये प्रूफ हो गया कि ये किस तरीके से इससे छोटी है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर से बताता हूं कि हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में B लेसर देन A एंड C लेसर देन D है, जैसे कि डायग्राम में भी यहाँ पे दिखाया गया है, और इसमें शो करना है ये हमें AD इज लेसर देन BC। फिर इसी तरीके से क्वेश्चन में जो दिया गया था वही मैंने लिखा कि B और C जो है A B से छोटे है, लेसर है, तो इसमें B लेसर देन A एंड C लेसर देन B है। अगर हम देखेंगे जो अपोजिट साइड होते हैं, अपोजिट एंगल होते हैं, वो स्मॉलर होते हैं हर वक्त। इस तरीके से हमने क्या लिखा कि जो हमारा AO है ये लेसर देन BO का होगा, BO का इस तरीके से OD इज लेसर देन OC, ऑलवेज स्मॉलर होते हैं। गोया कि जब इन दोनों इक्वेशंस के हमने एडिंग की, इक्वेशंस ऐड करने के बाद हमने देखा कि AO OD एक साइड से रखा, लेसर देन BO AC। अगर आप देखेंगे ये और ये पूरा प्लस AD बन जाते हैं, ये और ये प्लस करके ABC बन जाता है, तो हम कह सकते हैं AD इज लेसर देन BC। उम्मीद आपको समझ में आएगा। इसी तरीके से आपके अगले क्वेश्चंस भी करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।